हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय मेरा कर नाम रहे है होंगे। तलहा। इट्स मी तो मोहसिन गाइस, गाइस। रमन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 133 का पार्ट नंबर 3 लेकर आ जो चुके हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही शॉकिंग हो चुका था। मोहसिन भैया, आपने देखा कि वो जो क्या नाम है उसका, पांड्रो, वासुदेव पांड्रो, हाँ जी। वो जो है उसने जो नकली हनुमान अपनी तरफ से बनाया हुआ है उन उसको उसने किस भेज तरह दिया था। अहंकार मचाया मत तला पे घर को, किस तरह वो पूरी की पूरी गुड्डियां वो तबाह कह रहा है करता कि जा जो रहा जो वासुदेव पांड्रो को भगवान नहीं मानता, मैं वो नस्लें ही, वो बादशाह ही, वो सल्तनत ही तबाह कर दूंगा। और उससे पहले आप देखेंगे कितना इंटरेस्टिंग सीन हुआ है। बलराम जी ने जो उनसे बचाया है उनको, और उन्होंने यार एक मतलब कि पाँव मारा ज़मीन पर, धरती फटी है और सारे सैनिक अंदर। तो और गाइस अब देखना ये है कि आगे क्या होने जा रहा है और इस नकली यार हनुमान का ये क्या होने जा रहा है उसका भाई। भी, और ये स्पेशली पांड्रो का यार, वो तो आपस से ही बाहर हुआ तो हुआ है। भाई देखते हैं आगे क्या देखने को मिलने जा रहा है। सीन ऑन करते हैं। कृष्ण को वासुदेव समझने के अपराध में मैं तुम्हारी नगरी जलाने आया हाँ। हूँ, उजाड़ने आया हूँ। ये मुझे लग रहा है कि जो कृष्ण का मित्र है वो मेरा शत्रु है, और जो वासुदेव पांड्रक का मित्र है वो मेरा मित्र है। कृष्ण ने मेरे परम मित्र नरकासुर का वध किया था, नरकासुर का। मैं भी उसके सारे मित्रों का वध करूंगा। हे राजा, बोल, वासुदेव पांड्रक की जय हो। वासुदेव श्री कृष्ण की जय हो, जय हो। सैनिकों, मारो इसे। स्वामी वासुदेव पांड्रक, जो कोई भी आपको वासुदेव कहने से इनकार करेगा, मैं उसका सर्वनाश करूंगा। तेरा सर्वनाश ये निकट मेरा है। वचन है स्वामी कि मैं अपने बाहुबल से कृष्ण को भी आपको वासुदेव कहने पर विवश कर दूंगा। कृष्ण का सर भी आपके चरणों में झुका दूंगा, अवश्य झुका दूंगा। प्रभु, प्रभु, इस द्विविध वानर का अहंकार तो देखिए। निहत्थे लोगों पर अत्याचार करके अपने आप को बड़ा बलवान समझ रहा है, और तो और वो इस गुमान में पड़ गया है कि वो आपको भी इतना विवश कर देगा कि आप भी पांड्रक को वासुदेव कहने लगेंगे। ऐसा हो सकता है भला? क्या बात है प्रभु, इतना होने पर भी आप केवल मुस्कुरा रहे हैं। मुझे तो क्रोध आ रहा है कि आप इस वानर को दंड क्यों नहीं दे रहे हैं। प्रभु, यदि आप इसी तरह चुपचाप बैठे रहे तो रणधीर, काशीराज और पांड्रक का दुस्साहस और भी बढ़ जाएगा। ये बात तो है। ये चूहे अपने आप को शेर समझने लगेंगे। आखिर कब तक आप एक दर्शक की भूमिका निभाते रहेंगे प्रभु? आखिर अधर्मियों का संहार कौन करेगा? देवी, मैंने पृथ्वीलोक पर अधर्मियों का संहार करने के लिए ही जन्म लिया है, परंतु मैं यदि हर बार और हर कहीं धर्म शत्रुओं का विनाश करने के लिए जाऊं तो मनुष्य अपना कर्तव्य निभाना भूल जाएगा। अपने धर्म का पालन करना और अपने धर्म की रक्षा करना मनुष्य का अपना कर्तव्य है। मैंने मनुष्य को उसकी अपनी सुरक्षा के लिए बल और अपने सिद्धांतों की सुरक्षा के लिए बुद्धि और साहस दिया है। इस धरती पर तो हर युग में
धर्म शत्रु और दानव मानव के रूप में जन्म लेते रहेंगे। उनका संहार यदि लोग करना भूल जाएंगे तो धरती पर केवल दानवों का मन माना राज स्थापित होगा। इसीलिए देवी, मैं हर बार मनुष्य की सहायता के लिए आगे नहीं बढ़ता। इस तरह मैं पूरे मानव समाज को कर्म का पाठ पढ़ा रहा हूं। परंतु जब अधर्मियों से धर्म ही संकट में आ जाएगा तो मेरी सहायता किसी न किसी रूप में धरती पर अवश्य पहुंचती रहेगी। क्षमा करें प्रभु, पर व्यक्ति चरित्र के उत्तम स्तर तक कैसे पहुंच सकेगा? इसका ज्ञान उसे कैसे मिलेगा? देवी, मैंने अलग अलग युग में अलग अलग अवतार लेकर उत्तम मानव चरित्र के पद चिन्ह समय की रेत पर छोड़े हैं। आप तो जानती हैं, मैंने श्री राम अवतार में कर्म योग का उद्देश्य रखा था और श्री परशुराम के अवतार में मैंने यह दिखाया था कि क्षत्रियों के अत्याचार के विरुद्ध एक साधारण और सामान्य मनुष्य भी हथियार उठा सकता है। और कृष्ण के रूप में मेरे इस अंतिम अवतार में व्यक्तिगत और सामाजिक संदर्भ में शिक्षा के शेष पाठ भी मनुष्य को पढ़ाना चाहता हूं कि मनुष्य के जीवन में अर्थ, काम और मोक्ष का जितना महत्व है उतना ही महत्व धर्म, न्याय और सत्य की प्राप्ति का है। किसी भी मानव का जीवन इनसे अधिक मूल्यवान नहीं है। जब मनुष्य इनकी सुरक्षा के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर अधर्मियों से युद्ध करना सीख जाएगा, तब मुझे इस पृथ्वीलोक पर फिर कभी मानव का अवतार लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। देवी, कोई भी राज्य धर्म, नीति, न्याय और सत्य के स्तंभों पर टिका रहता है और उनमें से यदि कोई भी स्तंभ टूट जाता है तो वो राज्य रेत की दीवार की भांति गिर जाता है। तो क्या पांडव के साम्राज्य का भी अंत होगा? यदि वो धर्म के रास्ते पर वापस नहीं आया तो यह परिणाम अनिवार्य है, अटल है। देवी, पकड़ो पकड़ो, पागल बूढ़ा भाग गया। पकड़ो पकड़ो, जाने न दो, महल के द्वार बंद कर दो। पकड़ो, भागने न पाए। महाराज, ये पागल भागने का प्रयास कर रहा था, हम इसे पकड़कर ले आए। ये कौन है? राजा महाराजा लग रहे हैं। हाँ। काका तुम? काका हाँ, मैं वीरमणि, तुम्हारा काका, वीरमणि, और इस राज्य का असली राजा। अरे इस पागल बुढ़े को यहाँ क्यों लाए हो? पागल मैं नहीं, पागल तुम हो। तुम सत्ता के लालच में पागल हो गए हो। यहाँ का सर राजा है वो। अरे अपने काका को काका श्री कहने के बदले में बुढ़ा कह रहे हो। धिक्कार है तुम्हें। मेरा राज हथिया कर तुम राजा बने हो, इस पर भी तुम्हारी राजपाट की लालसा मिटी नहीं तो अपने आप को वासुदेव कहते हो, भगवान कहलाते हो। तो इसमें बुरा क्या है? हम हैं ही वासुदेव, हम हैं ही भगवान, सब मानते हैं। हाँ। परंतु मैं नहीं मानता। तुम सारे संसार की आंखों में धूल झोंक सकते हो, परंतु मेरी आंखें सब देख रही हैं। भगवान और तुम बहुत नाटक कर चुके हो। बहुत नाटक हो चुका है पौंड्रक। तुमने अपने आप को भगवान सिद्ध करने के लिए क्या क्या झूठी कहानियां घड़ी और अपने चेलों के द्वारा फैला रखी हैं, मैं सब जानता हूं।
कुब्जा को सुंदर बना दिया। किसको? कुब्जा को। अंधों को आंखें दे दी और मृत सेना को जीवित कर दिया। हाँ? अरे पाखंडी, तू एक सेना को तो क्या, एक चींटी तक को जीवित नहीं कर सकता। अभी अभी उस अभागी मां के पुत्र को तू जीवन नहीं दे सका। तू क्या जीवन देगा? तू केवल मृत्यु दे सकता है, केवल मृत्यु और कुछ नहीं। और वो भी यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो, अन्यथा तू एक चींटी तक के प्राण नहीं ले सकता। ये बात। अरे दुष्ट भतीजे, कब तक अपनी प्रजा को तू डराकर, धमकाकर और लालच देकर अपने आप को वासुदेव कहलाने पर विवश करेगा? कब तक? तुम पागल हो गए हो बुड्ढे, और इस पागलपन में न जाने क्या क्या अनाप शनाप पके जा रहे हो। इसीलिए हमने तुम्हें इन जंजीरों में बांध के रखा हुआ है। झूठ तो तुम बड़ी सफाई से बोल लेते हो, अभिनय भी अच्छा कर लेते हो, अच्छा नाटक खेल रहे हो। अरे पाखंडी भतीजे, तुमने मेरे झूठे पागलपन का ढिंढोरा चारों दिशाओं में इसलिए फैला रखा है क्योंकि यदि मेरी प्रिय प्रजा ये जान गई कि मैं पागल नहीं हूं तो वो विद्रोह कर देगी और तुम्हारा राजपाट खतरे में पड़ जाएगा। अपनी काली जीभ बंद रखो, वरना इसी क्षण हम तुम्हारी हत्या कर देंगे। मुझे मारोगे? हाँ? अच्छी ठिठोली कर रहे हो। हाँ? अरे मैंने कहा ना, तुम मुझे तो क्या एक चींटी तक को नहीं मार सकते। तुम मुझे जीवित रखने के लिए विवश हो, पाखंडी भतीजे, विवश हो। तो गाइस यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट। न्यू एंट्री हुई है। इसने भी हमें शौक किया कि असल में वो इस राज्य के महाराजा हैं भाई, महाराजा हैं। और ये तो मामा कंस वाला सीन हो गया ना मोहसिन भाई। अपने पिता को जब वो बंदी बनाकर खुद राजा बनाया, अपने काका श्री को बंदी अपने चाचू को वो बंदी बनाकर खुद राजा बना हुआ है और पूरे संसार में गलत बातें फैलाई और जो स्टोरियां इसने फैलाई हैं वो सारी इनके चाचा जानते हैं भाई, जानते हैं। इसने क्या क्या पखंड मारा है। उन्होंने कहा कि तुम क्या किसी को जीवन दान दोगे, तुम ईश्वर की मर्जी के बगैर किसी को मृत्यु नहीं दे सकते। उसने कहा अगर देनी है तो दो मुझे। हाँ, कहते कि तुम मुझे दो मृत्यु, कहते कि तुम मुझे मतलब कि जीवित रखने के लिए विवश हो। और स्टार्ट में तला भी यार वो बड़ा शॉकिंग था यार, बहुत शॉकिंग था। जो इसका बनाया हुआ हनुमान तो उसने किस तरह पहले सारी सेना का विनाश किया। वो जो राजा जो उसका विद्रोह कर रहे थे, कुचल ही डाला है यार, पांव के नीचे कुचल डाला है। तब रुक्मणी जी देखो ना बोली है श्री कृष्णा जी को, उन्होंने कहा कि आप ये चुपचाप सहते रहेंगे इस तरह तो और उनका मनोबल बढ़ेगा, आप क्यों इस तरह सह रहे हैं। तब कृष्णा जी ने समझाया मैं हर कार्य के लिए खुद नहीं जा सकता कि अगर मैं खुद ही सारे कार्य चले गया तो जिसके लिए मेरा अवतार हुआ है मनुष्य को ज्ञान देने के लिए, तो उन्हें ज्ञान किस तरह मिलेगा, उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का पता किस तरह चलेगा। तो गाइस अब हमने आने वाले पार्ट में ये देखना है कि ये जो न्यू एंट्री हुई है तला भाई, अब इनका क्या रोल होने वाला या क्या, क्योंकि उन्होंने इसने क्या खबर बनाई जो पखंडी वासुदेव पागल हो चुके हैं। अगर मेरी प्रजा को यही पता चल जाए कि मैं पागल नहीं हुआ तो वो तुम्हारा 1 मिनट में विद्रोह कर दें। तो गाइस ये तो अब नेक्स्ट पता चलेगा होने क्या, मतलब यहाँ तक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।